गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक हमने जनरल एंट्री में सीखा था कि जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है। नॉर्मल एंट्रीज को कवर किया था। आने वाले वीडियो के अंदर हम एडवांस एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हमें यदि टैली प्राइम और टैली ईआरपी 9 या अकाउंटिंग के अंदर हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट का पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, बैलेंस शीट का आगे आपको नहीं पता है तो आप अपने लाइफ के अंदर आगे जब भी कभी भी टैली के अंदर अकाउंटिंग करने जाओगे तो वाकई नीचे आ सकती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट लिखा हुआ है। यदि कोई भी बिगनर है या फिर जो अपने सीखने के लिए टैली के अंदर आ रहा है तो उसमें बैलेंस शीट के अंदर हमें किस तरीके से देखना है, क्या क्या चीजें हो सकती है। वैसे तो आप बैलेंस शीट चार चीजों से मिलकर बनती है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वो ऐसे फैक्टर है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला यहाँ पे देखिए, एक तो फैक्टर अपना होता है एसेट, और दूसरा यहाँ पे देखिए फैक्टर आपको दिख रहा होगा लाइबिलिटी। अब मैं आपको बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस शीट होती क्या। बैलेंस शीट आपके पूरे ईयर की यानी कि आपकी कंपनी की पूरी वो स्थिति बताती है उस समय कि आपकी पोजीशन क्या है, आपके कंपनी की पोजीशन मार्केट में क्या चल रही है। देखिए, बैलेंस शीट रेफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच रिवेल्स द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो, कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशंस बता दी, मतलब कि यदि आपके कंपनी के अंदर कोई संपत्ति बाहर से आ रही है, कहीं लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, या कुछ भी आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, वो टोटल पोजीशन बैलेंस शीट दिखाने का काम करती है। उसी के अंदर दो चीजें आपको मेन यहाँ पे ध्यान देना है। पहली आपको यहाँ पे दे रखा है ऐसे। अब सबसे पहले बात करें तो वित्तीय पोजीशन यानी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि आपकी यहाँ पे वित्तीय पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, वो यहाँ पे दिखाने का काम करती है। वो यहाँ पे दिखाने का काम करती है। आपकी स्थिति यदि पोजीशन मार्केट के अंदर खराब है या कोई मान लो कि लॉस हो रहा है तो वो बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एसेट की बात करते हैं तो एसेट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी के अंदर आप देखेंगे तो एसेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति में क्या क्या आपको देखना आना चाहिए। आपको एक तो फिक्स एसेट देखनी आनी चाहिए, एक आपको करंट एसेट देखनी आनी चाहिए, साथ ही साथ आपको टेंकेबल और इनटेंकेबल देखनी आनी चाहिए, और एक होता है फिक्स एसेट। इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो होती है इसको बोलते हैं काल्पनिक। ये होती है वो काल्पनिक होती है। काल्पनिक जो भी आपकी एसेट्स होगी वो आपके फिक्स एसेट्स के अंदर आएगी। हम बात करते हैं सबसे पहले फिक्स एसेट के अंदर। यदि आप बैलेंस शीट के अंदर जा रहे हो तो जितनी भी आपकी संपत्ति है, यानी कि जो 1 ईयर के ऊपर, यानी कि 1 साल से ऊपर की बात करूं, 1 साल से ऊपर की बात, यानी जमीन है आपके पास, गाड़ी है, बिल्डिंग है, या जो भी आपके पास है, वो सभी फिक्स एसेट के अंदर आ जाता है। उसी की तरह करंट एसेट की बात करूं तो ऐसी संपत्तियां जो 1 साल के अंदर अंदर आपके कैश के अंदर परिवर्तित हो जाती है, कैश के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे स्टॉक हो गया, आपके पास जो भी कैश है वो सभी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। फिर बात करते हैं टेंजिबल। टेंजिबल मतलब कि ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते। देखना मतलब कि आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास फर्नीचर है। जैसे आपके पास देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्नीचर दिखाइए, जैसे मान लो ये फर्नीचर पड़ा है आपके पास, उसी की तरह देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर पड़ा है। तो ये सभी आपकी क्या है, ये सभी आपकी टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स मतलब इसके अंदर आपके पास संपत्तियां पड़ी है। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो संपत्तियां अदृश्य होती है, जो आपको दिखती नहीं है। जो दिखती नहीं है मतलब कि आपको कुछ ऐसी संपत्तियां है आपके पास जो आपको दिख रही नहीं है लेकिन है, एग्जिस्ट कर रही है, वो होती है इनटेंजिबल एसेट। उसी की तरह होती है फिक्सेशन एसेट। ये काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब कि कल को आप यदि आपको मान लो डिस्काउंट दे रहे हो तो वो आपका एक खर्चा हो गया, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये एसेट की साइड में दिखाया जाता है। तो काल्पनिक ऐसी चीजें जिसके अंदर आपका खर्चा जो होता है वो ऐसा एसेट में ही कन्वर्ट हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता है, काल्पनिक होता है। तो ये फीचर्स एसेट होगी। इस तरीके से एसेट के अंदर इतने पार्ट्स थे जो मैंने आपको कवर करवाए। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज के अंदर। लाइबिलिटीज का मतलब होता है यहाँ पे दायित्व। आपने यहाँ पे देखा होगा आपके दायित्व क्या बनते हैं। दायित्व वो बनते हैं कि कल को आप यदि पैसा बाहर से ला रहे हो या खुद लगा रहे हो या आप किसी से उधार ले रहे हो, वो सभी आपके दायित्व है, यानी कि आपको देना है। इसी को एक और भाषा में अपन बोल सकते हैं देनदार। यानी कि आप देनदार भी होते हो, कल को लोन भी लोगे, कई चीजें लोगे, तो वो चीजें आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंदर शो होगी। साथ ही साथ यहाँ पे ऑनर्स कैपिटल, जो भी ऑनर्स की कैपिटल है, मतलब ये 20 लाख से 50 लाख से जितने भी बिजनेस शुरू कर रहा है वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब भाई 1 ईयर से ऊपर, 1 ईयर से ऊपर मतलब आपने कोई लोन ले रखा है बैंक से, तो यदि आपने लंबा लोन ले रखा है 5 साल तक तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है 1 ईयर के अंदर अंदर आपने जो चीजें ले रखी है। 1 ईयर के अंदर मतलब कि आपने मान लो ऐसा लोन ले रखा है दोस्त से, आपने कहा यार 5,000 रुपये देना, मैं 2 दिन में देता हूँ, तो वो चीजें क्या है आपकी, वो चीजें आपकी करंट लाइबिलिटीज होगी। ऐसी चीजें जो आपको हाल ही में पे करनी है, 1 साल के अंदर अंदर आपको किसी को पे आउट करना है, वो सभी करंट लाइबिलिटीज होती है। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको ये पता चला कि ये फाइनेंशियल स्थिति को दिखाती है। यदि बैलेंस शीट आपको देखनी आती है
तो आप अकाउंट के अंदर अपना सब कुछ मैनेज कर सकते हो। इसी के अंदर एसेट और लाइबिलिटी यदि आपको अच्छे से देखनी आती है तो 100% टैली के अंदर आप बिगनर्स इंटरमीडिएट जा सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।